हे हेलो हाय एवरीवन एंड आज के सेशन में हम यूपी पीसीएस के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। बहुत सारे लोग स्टेट पीसीएस को एज अ यूपीएससी का बैकअप प्लान भी देखते हैं और रिसेंटली सभी स्टेट्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो यूपीएससी की तर्ज के ऊपर अपना काम करें। यही काम इस बार यूपी पीसीएस ने करके दिखाया है 2024 के अंदर। और इससे रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी यूट्यूब के ऊपर फैली हुई हैं। मैंने सोचा कि क्यों ही वीडियो बनाई इस बारे में, बट इतनी सारी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बताऊंगा एक नए एस्पेक्ट के साथ। सो बी विद मी। दिस वीडियो वुड बी द मिथ बस्टर। कट ऑफ के बारे में तो डेफिनेटली बताऊंगा ही बताऊंगा और वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। पर चलिए इससे पहले हम डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस के बारे में देखें, कट ऑफ के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि वरना आप लोगों को स्किप करने की आदत ही है। तो चलिए हम स्किप कर देते हैं सीधा कट ऑफ के ऊपर और बाकी की चीज़ें हम सारी बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ की सबसे पहली बात, जो लोग बोलते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द अटेंडेंस, नो, इट नेवर बेस्ड ऑन द अटेंडेंस। अभी के समय पे हम क्या मान लेते हैं कि मान लो 1000 वैकेंसीज़ हैं यूपी पीसीएस के अंदर। 1000 वैकेंसीज़ का 15 गुना बच्चे जाएंगे, मान लेते हैं 15,000 बच्चे यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, टोटल बच्चों ने कितनों ने एग्ज़ाम दिया है, तो मान लेते हैं हम 2 लाख लोगों ने। लेट्स से 2 लाख से ज़्यादा ही लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पर हम 2 लाख मान लेते हैं। अब 2 लाख में से 15,000 क्रीम होंगे भाई, ठीक है। अब इन 2 लाख की बजाय मैं बोलूँ यहाँ पे 1.5 लाख बच्चे आए कि 1 लाख बच्चे आए, कोई मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर क्या करता है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं आया, जिसकी वजह से कट ऑफ कम हो जाएगी। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा क्यों नहीं आएगा? टेल मी दिस। अगर किसी का 60% सिलेबस भी कंप्लीट है, दे विल ट्राई टू आजमाएंगे अपने लक को कि हम चलिए जाते हैं, थोड़ा दूर हो गए तो क्या हो गया। हाँ, 1-2 बच्चा इधर उधर रह सकता है कि पता क्या, रियल अटेंडेंस का खेल कब पड़ता है? जब पड़ता है जब रिसेंटली किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया हो। क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उस एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं। सपोज़ यूपीएससी का रिजल्ट आ जाता है और उसके तुरंत अगले दिन 2-3 दिन के बाद जो है वो यूपी पीसीएस का पेपर होता, तब जाके हमें इसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता। अदरवाइज़ क्रीम होती है, क्रीम का कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलता। तो अटेंडेंस वाले चक्कर जितने बता रहे हैं, पता नहीं जिसका दिमाग कितना भयानक चल रहा है, पर अटेंडेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रीम होती है भाई, चाहे 1 लाख लोग आएँ, 1 लाख लोगों में से भी 15,000 बच्चे ही सेलेक्ट करने हैं। सो द क्रीम वुड ऑलवेज भी देयर। क्रीम होगी ही होगी, चाहे आप 10,000 बच्चों का एग्जाम ले लो यार, 10,000 में से भी ऊपर की क्रीम लेके आएंगे। तो दैट डज नॉट मैटर कि कितने लोग प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते। आप एपीएफसी का एग्जामिनेशन को देख लो, पिछले कितने भी एग्जाम उठा के देख लो, हर बार 60% पे कट ऑफ जाती है। तो इसकी टेंशन मत लेना कि भाई अटेंडेंस का बहुत तगड़ा फर्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं है इसका। नंबर ऑफ़ सीट्स, इसके बारे में हम बात करेंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में क्या है। पर सबसे पहले मेरी एक हमेशा से आइडियोलॉजी रहती है कि अगर हमें आज की कट ऑफ को देखना है तो पहले की कट ऑफ देखनी पड़ेगी। बट सीधा एनालिसिस ऐसे 125 पीछे की कट ऑफ थी ना, बकवास है। हम ये देखते हैं कि अगर उस समय के रियल टाइम में हम पहुंच जाए तो क्या होगा। लेट्स डू द टाइम ट्रैवल करके जाते हैं। और मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया 2023 में कि किस समय पे जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद कट ऑफ की क्या क्या वीडियोज़ चल रही थी, ठीक है। उस समय पे जब 2023 के अंदर यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ था, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे कट ऑफ की वीडियोज़ के नीचे आई हैव रेड द लॉट ऑफ कमेंट। बहुत सारे लोगों ने तो जो सो कॉल्ड कहते हैं ना कि हमारे पेपर में से सब कुछ आता है और आजकल जितनी भी ये कट ऑफ की वीडियो बन रही है ये सारी डिलीट हो जाएंगी भाई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिलीट हो जाएंगी ये। एंड मैंने देखा है डिलीट होते हुए, और डिलीट होते हुए का मतलब मैंने सर्च किया तो बहुत कम मुझे 2023 वाली वीडियोज़ मिली। उनके नीचे जो कमेंट थे वो कमेंट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कमेंट थे, उस समय पे क्या लोगों का रुझान था और कोचिंग इंडस्ट्री उस समय पे क्या बोल रही थी। कोचिंग इंडस्ट्री ने उस समय पे 3 कट ऑफ जारी करी थी, 85, 88 और 90। ये 3 कट ऑफ के ऊपर जारी किया था। लेकिन रियल में कट ऑफ कितनी आई थी? 125। अर्थात अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 94 क्वेश्चंस, तो मतलब कोचिंग इंडस्ट्री हमेशा 4 क्वेश्चन का फटका लेके चलती है। तो ये 4 क्वेश्चन का तो धोखा सीधा सीधा हमें देखने में आता है। पिछली किसी भी कट ऑफ को देखो यार, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कट ऑफ 2023 लिख के सर्च करो, आपको वीडियोस मिलेंगी, यू विल फाइंड आउट दैट प्रूफ। अब दूसरी बात हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में अपन देखते हैं। 173 सीट्स के ऊपर नोटिफिकेशन हुआ था, 254 के ऊपर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। कितना इंक्रीज़ हुआ? 81 का। मानते हैं इस बार भी 81 का ही इंक्रीज़ होगा। लेट्स इमेजिन दिस, 220 सीटें हैं और 220 के ऊपर 81 इंक्रीज़ हुई 300। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 1000 प्लस सीटें हैं, 900 सीटें हैं, 500 सीटें, उनका कॉम्बिनेशन हम अलग देख लेंगे। पर अभी हम 300 सीटों के हिसाब से कॉम्बिनेशन चला के चलते हैं कि मान लो 300 सीटों के ऊपर आता है आपका रिजल्ट। ये मैंने पहले किसी टेलीग्राम चैनल, कमाल की बात है ना, टेलीग्राम चैनल वालों ने भी सब कुछ उड़ा दिए, बच्चों के कमेंट वमेंट सब उड़ा देते हैं, मतलब कोई पीछे का सबूत ही नहीं छोड़ते भाई। किस्मत से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से मुझे लपेटे में आ गया कि 2023 के अंदर जो आंसर की बन रही थी उसके हिसाब से लोगों ने क्या बोला था। उसी समय पे मैंने पोल किया और पोल करने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया। सीरियस, ये एक छोटा सा आपके सामने नमूना है कि चीज़ें कैसे बदलती और बनती हैं। 95
प्लस कमेंट करने वाले कितने लोग थे, 12%। ठीक है, 12% लोगों ने बोला था कि 95 प्लस में उनके जो हैं वो क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अब 94 पे कट ऑफ रही थी और हर किसी ने क्या बोला था, हर किसी ने बोला था 88 पे कट ऑफ रहेगी, इसके ऊपर कट ऑफ रहेगी। लेट मी टेल यू कट ऑफ का मतलब बनता क्या है। सपोज़ ये है हमारा, ठीक है, ये है मार्क्स हमारे यहाँ पे, लेट्स सी हियर आर द मार्क्स, ठीक है, एंड हियर इज़ द पब्लिक, यहाँ पे हमारी पब्लिक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आते हैं तो वो कट ऑफ कभी नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा जितने लोगों के मार्क्स आएंगे, मान लो यहाँ पे बहुत सारे 50% लोगों के मार्क्स आ गए, इतने जितने भी लगा लो कितने भी, तो यहाँ पे कभी कट ऑफ तय नहीं होती। कट ऑफ हमेशा इससे आगे की तरफ यहाँ पर तय होती है। सो यहाँ पर आपकी कट ऑफ का निर्माण होता है। सबसे बड़ी बात तो ये जान लो, ठीक है। इसके बाद है ना, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप इनफ मैच्योर हो जाओ कि यूट्यूब पे कट ऑफ सर्च करने के बजाय आप खुद देख सको कि भाई आपका क्या चीज़ है, आप कितना एनालाइज कर सकते हो, कितना एनालिटिकल व्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे 12% है, ठीक है। 7444 का अगर हम 10% पकड़ें तो 744 बन जाता है, ठीक है। तो लगभग 10% हो गया 744। लेट्स से हम यहाँ पर सीधा पकड़ के चलते हैं 744। ये वो लोग थे जो यहाँ पे इन्होंने कमेंट में किए थे। प्लस में 2% और जोड़ लो, मान लो 1% लगाएंगे तो 74, 2% लगाएंगे तो 148, तो 148 और लगा लो, 8 4 2 4 4 8 और 2 10 की 0 7 8 9 902 लोग ये हो गए, ठीक है। अभी हम इनको सभी लोगों को सच्चा नहीं मानते, कुछ लोग झूठ भी लिख देते हैं, इस चीज़ को अपन देखते हुए चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 254 लोगों के ऊपर जो है मेरिट बनी थी, ठीक है। 254 पे यूआर की कट ऑफ गई थी। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 125 या फिर 94 क्वेश्चंस ऑन 254 की वैकेंसी थी। अब मैं इसको 254 की वैकेंसी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता बताता हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या जो भी हमने काम कर रखा है, लगभग 40% अंडर यूआर का रहता है और 60% गया आपका रिजर्व के अंदर। यूआर मतलब वो 10% ईडब्ल्यूएस वाला यहीं पे, मान लो कोई अगर आपके स्टेट का भी या अदर स्टेट का कोई भी है तो वो इसी 40% के अंदर आएगा। फीमेल को मैंने अभी इनको हटा के नहीं रखा है, लेट्स इमेजिन दिस। तो ये 40% यूआर वाले कैंडिडेट है। 10% 125 का कितना हो गया, 12.5, ठीक है। हाँ सॉरी 125 का नहीं, 254 का। तो 254 हमारे पास थे नेट 254 के ऊपर रिजल्ट आया था, प्रीलिम्स का रिजल्ट। तो 25 मान लेते हैं, 25 हो गया इसका 10%, ठीक है। 40% हमें निकालना है, तो 25 चौका 100, लगभग हमारे पास 100 जो थे इसका वो रहेगा हमारा, ठीक है। 100 सीट्स के ऊपर वो वैकेंसी को मतलब 100 सीटों के ऊपर उन्होंने मान लिया कि प्रीलिम्स के बाद 100 सीटें हैं और हमें इन 100 सीटों के लिए बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो 40% हो गया भाई, 200 मतलब 40% तो 100 ही सीट हो गई ना इसकी 254 की। फिर से ध्यान दे, मतलब ठीक है, समझ गए हो गया आप होशियार लोगों, ठीक है। मतलब 100 सीटों के ऊपर उन्हें रिजल्ट जारी करना था यूआर का, ये यूआर है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का। अब 100 सीटों के ऊपर जब रिजल्ट जारी किया तो 100 सीट मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू कितना हुआ, 1500। मतलब 1500 कैंडिडेट्स को उन्होंने मेंस के अंदर बिठाया, ठीक है। 100 सीटों के लिए 100 यूआर सीट, टोटल सीट कितनी थी 254। 1500 लोग जो मेंस के अंदर बैठे उनके मार्क्स कितने थे, 125 से ज़्यादा थे, ठीक है। 1500 लोगों के नंबर 125 से ज़्यादा थे। यहाँ पे कितने बने थे हमारे, 920 के आसपास, 940 920 जितने थे वो बने थे हमारे। तो मतलब 95 प्लस लोग अचीव करने वाले थे, ठीक है। मान लेते हैं 10% का ही रेशो यहाँ पे उठा लेते हैं, और इसको हम पूरा एकदम सही भी नहीं मानते, पर लेट्स से कि भाई हाँ 90% से ऊपर 95 90 वाले हमारे पास बच्चे थे उस समय पे। तो ये लगा लेते हैं अपन फंडा। ये है हमारा 94 क्वेश्चन से ऊपर सही करने वाले बच्चे थे हमारे पास 1500। ये हमने यूआर की निकाली। अब मैं इसको समराइज़ करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से कोई दिक्कत ना आ जाए, ठीक है। चलो वो भी मिट गया, कोई बात नहीं है। हमने क्या देखा, 125, ठीक है, 125 सीट्स, राइट, सॉरी हाँ 254 सीट्स के ऊपर था। 254 में से हमने यूआर की सीट निकाली तो सिर्फ 100 यूआर की सीट थी, जिसके ऊपर 1500 बच्चों ने मेंस लिखा, जिसके ऊपर बात करें तो 125 मार्क्स की कट ऑफ गई या फिर 94 मार्क्स की कट ऑफ गई। इस बार हम मानते हैं एक दफ़ा के लिए कि सीटें इतनी नहीं बढ़ी हैं, सीटें सिर्फ हमारी बढ़ी हैं 300, मान लेते हैं 220 है, सेम 80 हमने जोड़ दिया इसके अंदर, लगभग 300 सीट हो गई। हम सीट्स को ड्रास्टिक इंप्रूव नहीं करते, हम एक दफ़ा के लिए यही मान के चलते हैं।
तो यहाँ पे 300 सीट है। 300 सीटों का अगर हम यूआर की कट ऑफ निकालेंगे तो यूआर के लिए 40% सीटें होती हैं, तो 40 मतलब कि हमारे पास आ गई 120 सीट। 120 सीट में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे? लगभग 1800, है ना। 15 0 0, 15 दूनी 30, 3 15 16 17 18, 1800 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। अब ये 1800 बच्चे जो हैं, अब हमें इनका देखना पड़ेगा, ये क्रीम है हमारी। चलो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मान लो पिछली बार 94 कट ऑफ थी, मतलब 94 क्वेश्चंस पे थी। लेट्स से इस बार हम 5 नंबर घटा देते हैं। पेपर टफ था, पेपर टफ है, तो हमने 5 मार्क्स घटा दिया यहाँ पे। लेट्स से हमने 120 जो है ना मार्क्स को हमने रख लिया कि भाई 120 मार्क्स पे जाएगा, और 120 मार्क्स पे गई लगभग 90। ठीक है, 120 मार्क्स के ऊपर आई थिंक 90 ही जाना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट करके देखना, थोड़ा बहुत गलती हो तो ऐसे मतलब एकदम मारने काटने मत भागाना। लगभग 90 क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि नहीं सर बहुत ज़्यादा का वेरिएशन होगा, बहुत ज़्यादा। लेट मी टेल यू, आई हैव गिवन मैनी स्टेट पीसीएस एंड चलो मेरी बातों को छोड़ भी दो, पर इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि हर बार टॉपर्स होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं। और होशियार कैसे होते हैं मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ होशियार बच्चे कैसे होते हैं। ये होते हैं जी, लास्ट टाइम की हैं ये, 134 की कट ऑफ है। ठीक है, सॉरी 200 में से 134 नंबर लिए हैं, ये AIR 1 रैंक है। अभी हम देखते हुए चलेंगे प्रीलिम्स के कुछ मार्क्स। 130 मार्क्स ले रखे हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर 129 मार्क्स ले रखे हैं। ये 2023 की जो है ना कॉपीज़ हैं। 141 मार्क्स ले रखे हैं प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कई जगह पे 144 मार्क्स हैं अगेन प्रीलिम्स में। 127 मार्क्स हैं। ठीक है, 129 मार्क्स हैं। सो 4 5 नंबर ऊपर 138 मार्क्स हैं। सो यू विल फाइंड आउट कि भाई हाँ, जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, बच्चे मिलेंगे आपको हायर मार्क्स वाले, और ऐसे मार्क्स वाले बच्चे आपको यूट्यूब के ऊपर चिल्लाते हुए नहीं मिलेंगे। अगर मिलते तो लेट मी टेल यू, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के ऊपर जाओ 2023 लिख के, वहाँ पर भी आपको 80+ वाले बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे जो बोल रहे हैं 80+, और कोचिंग सेंटर्स ने उनको खुश करने के लिए 85 बोल दिया कि भाई चलो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के रख लेते हैं। पर चलो हम वापस से अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। 120 मार्क्स अर्थात 90 क्वेश्चन। ठीक है, ये 90 क्वेश्चन या 120 मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट हैं? लेट से ये सेम पीछे वाले ही हैं, लगभग 1500 कैंडिडेट हैं। क्या हमें इस बार 1500 चाहिए? नहीं जी, 1800 चाहिए। तो हमें लगभग 300 स्टूडेंट्स और चाहिए मेंस में बिठाने के लिए। 300 स्टूडेंट्स अर्थात मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का ड्रॉप कर दूंगा, अर्थात 88 वुड बी द फाइनल कट ऑफ। अगर यही रहा होता तो अब लोग बोलेंगे सर पेपर टफ है, कंपटीशन भी तो बढ़ गया। और हर साल आप एक बात देखो, हर साल वैकेंसीज गवर्नमेंट कितनी निकालती है? 1 लाख। और हर साल जो लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड में एंट्री होती जाती है, या 2 3 4 साल, देखो पहले लोग सिर्फ 2 साल प्रिपेयर करते थे, फिर 3 साल, फिर 4 साल, अब 5 साल नॉर्मल हो गया है। तो हर साल जो भीड़ बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स की, वो भी तो आपस में एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बना रहे हैं। उनको कौन काउंट करेगा? ऐसे लीनियर वे के अंदर हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमें ये देखना है कि बच्चे भी तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उतनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो ये चीज़ हो गई, इस वजह से सेम चीज़ मैंने लगा लिया भाई, पेपर का कट ऑफ कम हो गई तो किसी कोई लकी हो गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ, मतलब सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 88% वुड बी द स्कोर। 88 वालों का, जिनका 88 नेट क्वेश्चन सही है। और ये नेट क्वेश्चन सही कैसे निकालना होता है प्रभु जान लो। अगर मान लो आपने जो है 150 क्वेश्चन के 150 चिपका दिए, 150 में से आपके जो हैं आपके 36 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको कैसे काउंट करना है? 1/3 इसका निकालना है। 1/3 कितना हो गया? 12 या 36, और मैं एक गुना में और कर लेता हूँ, 12 चौक 48, लगभग 48 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ। इसमें प्लस में 12 क्यों किया? इसके 1/3 माइनस होता है ना, तो मैंने 12 जोड़ दिए, इसमें 48 बना दिए, और मैं सीधा 150 में से 48 घटा दूंगा, तो मेरे नेट क्वेश्चन का स्कोर कितना बन गया? 102। दिस इज़ नॉट द मार्क्स, दिस इज़ माई नेट क्वेश्चन। और अब इसको 1.333 से ऐड कर लेना, सिंपल, जो स्कोर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ 88 वुड बी द सेफ स्कोर। जिनका 88 स्कोर है वो सेफ़ हैं। भाई 87 पे जा सकते हैं, इट कुड हैपन, और इसके ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं करना चाहूँगा। पर ये 88 की बजाय, चलो आप लोगों को खुश करने के लिए अपन 87 भी लिख लेते हैं, पर ये 87 कौन से होंगे? ये जो 94 थे, ये कौन से थे? ये वाले 94, ये 94 वो थे जो करेक्शन के बाद उतर के आए थे। इस बार भी क्वेश्चंस के अंदर डिस्प्यूट है, और 2 से 3 क्वेश्चंस में डिस्प्यूट है, 10-12 क्वेश्चंस का डिस्प्यूट बिल्कुल भी नहीं है, और मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाता हुआ चलूँगा। ठीक है जी, तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पे एड्रेस करेंगे।
चलिए अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस जो सारे स्टूडेंट्स बता रहे हैं, आई वुड टेल यू दिस। चलो सबसे पहले डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 16th जो है, ये आपका डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर 101% यूपीपीसीएस अपनी की को चेंज करेगा और 4321 की जगह 4123 को करेगा। तो ये जिसके भी हों वो 2 नंबर अपने एक्स्ट्रा ऐड कर लें अगर किसी का ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो। अगर किसी का मतलब अगर किसी ने ये लगाया है तो, अगर और कुछ लगाया तो भाई चलने दो, जैसा भी है यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप लोग चेक कर लेना। इसके बाद है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको एक बहुत ही क्रूशियल बात बताना चाहता हूँ। पहली बात है, जो कोई भी स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस का खुद का ईगो होता है और वो 5 क्वेश्चन से ऊपर कभी नहीं जाएगा। वो अब फिर ऐसा हो गया तो फिर बोलेंगे कि यू आर इनकॉम्पिटेंट, वो डॉक्यूमेंट में इनकॉम्पिटेंट प्रूव हो जाएगा। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो क्या करते हैं, एम्बिग्विटी का बेनिफिट उठाते हैं। अब देखो यहाँ पे एम्बिग्विटी वो किस तरह से खेलते हैं, वो बोलेंगे प्रूफ अस, हमें ये प्रूफ दो कि भाई यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और। अब जैसे देखो वो क्या बोल सकते हैं संथानम कमेटी के बारे में, दे कैन मतलब वो आर्ग्यू देंगे। आर्ग्यूमेंट क्या होगा उनकी तरफ से कि भाई संथानम कमेटी पंचायत राज फाइनेंसेस के बारे में नहीं है, वो करप्शन के बारे में है कि करप्शन को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, उसी तरह आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, नहीं सर यहाँ पे ब्लॉक लेवल नहीं था, डिस्ट्रिक्ट लेवल था। तो बोलेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर भी तो ब्लॉक लेवल आता है, उसका भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर वो बोलेंगे नहीं सर डबल होता है। तो यहाँ पे जो है ना ये एम्बिग्विटी है, दिस इज़ एम्बिग्विटी। इस एम्बिग्विटी को पीसीएस के ऊपर कंप्लीट डिपेंड करता है। आप क्लेम नहीं कर सकते, जैसा यहाँ पे क्लेम कर सकते हो एकदम भयानक खतरनाक वाला कि यूपी पीसीएस को उड़ा दिया जाएगा अगर ये क्वेश्चन उन्होंने ठीक नहीं किया। तो यहाँ पे नहीं उड़ा सकते आप लोग। सो दिस इज अगेन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर पे देखते हैं, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कॉज द कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग वाले में 2 डिग्री का बता रखा है, लेकिन हमारे कुछ महान शिक्षक ऐसा बोलते हैं, हमने तो भाई हर जगह 1.2 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है। भाई देखो इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर ना वो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 2 डिग्री के अंदर 1 डिग्री भी आता है, 1.8 डिग्री भी आता है। और अगर उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के लिया है, अब पीसीएस अपनी चीज़ को प्रूफ करवाने के लिए कहीं से भी लेके आ सकता है, लेकिन आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड चीज़ें। तो वो इसके लिए क्या बोलेगा, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट उठा लेगा, एला वेला कोई भी न्यूज़पेपर में से बोलेगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर इस रीजन के अंदर पूरे के पूरे इंडियन ओशियन में इस रीजन के ऊपर 2% डिग्री से टेम्परेचर बढ़ गया, ले देख लो। तो इस क्वेश्चन के ऊपर यूपी पीसीएस कभी भी कोई भी काउंटर नहीं लेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर है धम्म महामताराज। अब देखो ये धम्म महामताज के ऊपर कई लोग बोलते हैं सर 13th में, कई लोग बोलते हैं 14th के अंदर। ये कि विकिपीडिया का चीज़ है, विकिपीडिया में 14th ईयर ऑफ अशोकाज रेन के बारे में लिखा हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे ये समझ सकते हैं जहाँ पर भी एम्बिग्विटी आती है, जहाँ पर भी एम्बिग्विटी बन जाती है, कहीं पर 13 कहीं पर 14 लिखा हुआ है, जहाँ पर भी एम्बिग्विटी है उस एम्बिग्विटी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। बेनिफिट ऑफ एम्बिग्विटी हमेशा पीसीएस को मिलती है और पीसीएस वुड नेवर गोइंग टू चेंज दैट काइंड ऑफ एग्जाम, उसके आंसर्स को बिल्कुल चेंज नहीं करता, वो कट थ्रोट वाली चीज़ों को चेंज करता है। तो इसके अंदर एज पर मी कोई भी चेंज नहीं करेगा स्टेट पीसीएस, इसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं करेगा। अभी तक हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें श्योर शॉर्ट चेंज होगा ही होगा, इसके अंदर अगेन एम्बिग्विटी आती है, यूपी पीसीएस के ऊपर डिपेंड है, वो नहीं करेगा इसके ऊपर, क्योंकि बेइज्जती होगी उसकी, जितने ज़्यादा चेंज करेगा उतनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। सेम ऐसे झूठ के ऊपर कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे ना ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ। भाई 1-2 महीना अप डाउन करके चलता है। अब वो आपको खेत में ले जाके खड़ा कर देंगे और दिखा देंगे लो बोलो यहाँ तो फरवरी में कटाई, वो सॉरी बीज भी जो है ना वो कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं जूट को। तो यहाँ पे ये एम्बिग्विटी आ गई, यूपी पीसीएस कोई दिक्कत नहीं उठाएगा इसके अंदर। सेम इसमें आप बोलोगे सर रिसेंटली 3rd का हुआ है, तो ये रिसेंट के ऊपर मान लो आप लोग लड़ाई करोगे तो रिसेंट तो 2nd का भी होता है, रिसेंट 1st का भी, यूपीएससी 10 साल को भी रिसेंट मानता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर एम्बिग्विटी है तो यूपी पीसीएस चेंज नहीं करेगा, यूपी पीसीएस अड़ के बैठा रहेगा। और ये मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन द स्टेट पीसीएस विद वेरी क्लोजली। हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर 15 क्वेश्चंस गलत थे विद द आरटीआई का सबूत लगा के हाई कोर्ट के अंदर रखा गया था कि सी दिस, देखो प्रभु देखो क्या कर रहे हो, एंड दे हैव चेंज्ड ओनली 5 क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। बोलते हैं कि नहीं ये हमने हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने ये बोला है तो यही होगा फुल एंड फाइनल। और यूपी पीसीएस तो बाद में रिवाइज्ड कट ऑफ भी नहीं देता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि सर एंटी माओविस्ट ऑपरेशन गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है। भाई ये एंटी माओविस्ट ऑपरेशन जो है लिखा हुआ है यहाँ पे अप्रैल 2024 को कंकेर क्लैश बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। ये रहा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। सो इट इज़ करेक्ट, सिर्फ 2 ओनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर कंकेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई भी चांसेस नहीं है, ज़ीरो चांसेस, इसमें तो एम्बिग्यूटी भी नहीं है, तो इसको तो चेंज करवाने की भूल ही जाना। आगे चलते हैं, कोहिमा पीस मेमोरियल, ये वो चीज़ है जिस पे एम्बिग्यूटी नहीं है लेकिन सिर ज़रूर पकड़ेगा यूपी पीसीएस अपना। क्यों? क्योंकि ये 8 मार्च 2024 को लिखा हुआ है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, हर जगह पे 8 मई लिखा हुआ है। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है और टाइपिंग मिस्टेक की खामियाजा अब यूपी पीसीएस को भुगतना पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को लेके वो अड़ा रही, मतलब वो करेगा, चेंज करेगा। सो दिस वुड बी द सेकंड क्वेश्चन जो चेंज होगा। तो जिसने यहाँ पे नाइदर लिखा हुआ है वो उनका सही होने के मैक्सिमम चांसेस हैं। क्वेश्चन को ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक नहीं होगा, चेंज कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे, इसमें मतलब बोल देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इसको ड्रॉप नहीं करेंगे। क्योंकि ड्रॉप वो वाला होता है जिसमें तगड़ी एम्बिग्यूटी आती है, बहुत तगड़ी वाली। ये FWD 200B, इसके अंदर लोग बोलते हैं नहीं पेलोड कैपेसिटी 10 है। ये DRDO की वेबसाइट है भाई, बड़े प्यार से देख लो, DRDO.gov.in, और ये रही भाई पेलोड कैपेसिटी ऑफ 100 kg। ठीक है, तो साफ साफ वो इस चीज़ को रख देंगे हाई कोर्ट के सामने और उनकी कमेटी, और इसके अंदर ज़ीरो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अपना एंजॉय करो। फिर ये वाला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ये वो चीज़ें हैं, अगेन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दीज थिंग्स विल क्रिएट द एम्बिग्यूटी। मृणाल सर ने बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यूपी पीसीएस मृणाल सर की बात मानता है, नहीं मानेगा वो। क्यों नहीं मानेगा? लेट मी टेल यू, इट इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इट इज़ अ हार्ड वर्ड। ठीक है, आई नो दिस, हार्ड वर्ड है। इंडिया की इकोनॉमी जो है ना डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो या तो वो इस क्वेश्चन को ड्रॉप करेगा या फिर बोलेगा नहीं सर अंडर डेवलप्ड ही तो है, डेवलप्ड। अब आप अगर बोलोगे सर हमारे पास सिर्फ अंडर डेवलप्ड है, देखो डेवलपिंग भी तो अंडर डेवलप्ड ही होती है ना। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड का मतलब विकसित, हमारे विकसित तो नहीं है, तो अंडर डेवलप्ड है। मतलब वो प्योरली इसको इंग्लिश वाले वर्जन के अंदर लेके चला जाएगा, रेदर दैन बीइंग गोइंग इनटू द इकोनॉमिक वर्जन। वो इंग्लिश का मतलब निकाल देगा और एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, और एम्बिग्यूटी क्रिएट करके बोलेगा से दिस, देखो ये तो हमने सही लिखा है। हालांकि हार्ड वर्ड लिखा है तो बोलेंगे ऐसा थोड़ी नहीं लिखा है कहीं पे कि हम हार्श वर्ड नहीं लिख सकते, तो वी कैन राइट दिस। अगर हम फैक्ट बनाते हैं तो उल्टे सीधे ही तो बनाते हैं, तो बोले ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो यूपी पीसीएस इस चीज़ को भी अपनी नज़रअंदाज के अंदर नहीं करेगा। मैं यूपी पीसीएस की तरफ से बैठा हुआ कोई बंदा नहीं हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि कितने ज़िद्दी होते हैं वो लोग। ठीक है, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर लोग बोलते हैं सर मे टेक प्लेस। अब देखो यार, पॉलिटी के अंदर आप लोग पढ़ते हो तो ये चीज़ ध्यान में रखा करो, वो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग काउंट करेंगे। अलग अलग काउंट कैसे करेंगे? वो ऐसे बोलेंगे कि भाई देखो इमरजेंसी मे टेक प्लेस एट एनी टाइम। सोच के देखो, इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए। बोलो क्या कल शाम को इमरजेंसी लग सकती है? कुछ भी रीज़न हो, रीज़न कुछ भी हो, यहाँ पे वो रीज़न की बात नहीं कर रहा है। सोचो कल शाम को इमरजेंसी लग सकती है, परसों शाम को लग सकती है, ठीक है, किसी भी टाइम पे इमरजेंसी लग सकती है। हाँ लग सकती है, आर्टिकल 352 के अंदर बताया गया है इमरजेंसी के साथ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या आर्टिकल 352 में रीज़न ये है कि भाई कभी भी लगाना है तो 352 को लगाओ? नहीं, तो रीज़न करेक्ट नहीं है। इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। मे टेक प्लेस एट एनी टाइम, आज भी लग सकती है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जिस समय मन कर गया पार्लियामेंट का उठा के ठोक के लगा देगी इमरजेंसी, या जिस समय पैक्शनल अग्रेशन हो गया हो जाएगा। तो इट मे टेक एट एनी प्लेस बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्या है जी, अभी तक हमारे कितने क्वेश्चन मिले हैं हमको पकड़ में जो एकदम यूपी पीसीएस चेंज करेगा ही करेगा? 2, एक तो ये वाला और एक वो। अदरवाइज जो एम्बिगुअस मिला है वो सिर्फ वो भी 2 हमें एम्बिगुअस स्टेटमेंट मिली है। एम्बिगुअस में वो ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा, इसमें तो मुझे लगता है कोई छेड़खानी करेगा ही नहीं। ठीक है, अब चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर दे कंप्लेंट ओनली, अगर आप ओनली के ऊपर फोकस करोगे तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तब हो जाएगी ए इज़ ट्रू और इज़ फॉल्स। पर सेम बात जैसे यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, सेम एम्बिग्यूटी का बेनिफिट यूपी पीसीएस यहाँ पे उठाएगा। वो बोलेगा कि भाई हमने ओनली पे फोकस नहीं किया, हमने ओनली अनब्रिटिश रूल के ऊपर फोकस किया। बोलो क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर सकते, जो उनका है वो ठीक माना जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंदर यूपी पीसीएस को बदलाव लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स साफ साफ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ और भी नहीं लिखा हुआ कि कॉन्करेंट लिस्ट नॉट अमेंडेड, ये अमेंडमेंट के थ्रू आया था। यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ ओरिजिनली, अगर मिला होता तो इसके अंदर 101% चेंज होगा और 1, 2 and 3 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, वो सही मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए है कि उनको ये वाला स्टेटमेंट गलत लगता है, उनको ये वाला स्टेटमेंट गलत लगता है, और वहाँ पर उन्होंने देखा भी होगा, आई थिंक आई हैव सीन, मैंने एक ओल्ड एनसीईआरटी का देखा था, उस ओल्ड एनसीईआरटी के मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया उसकी फ़ोटो को, बट उसको आप ध्यान से पढ़ना। उसके ऊपर यहाँ पे असर्शन और रीज़न का क्या मतलब है? देखो रीज़न इसका मतलब ये है, मतलब हिंदी में समझ के देखो। असर्शन, बलबन ने कहा कि मैं सारी पावर को सेंट्रलाइज करूँगा। क्यों 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 का जवाब दे रहा है। रीज़न होता है क्यों, कारण होता है ना क्यों, क्योंकि उसे नॉर्थ वेस्ट पे मंगोल से इन्वेजन को बचाना था। नहीं,
उसे नॉर्थ वेस्ट पे मंगोलियन इन्वेजन से बचाना ज़रूर था, यस, बट पावर सेंट्रलाइज करनी थी क्योंकि वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। बलबन तर्क चहलगनी के अंदर से आया था, 40 लोगों के ग्रुप में से बन के बाहर निकला था, तो उसे सारे के सारे 40 लोगों को तोड़ना था कि भाई अब मेरे बाद कोई अगर कोई टर्क चहलगनी का कोई दूसरा हेड है तो वो आके ना बैठ जाए। तो उसने उन सबको हटा दिया और इसने पावर शेयरिंग की बजाय पावर कंसंट्रेशन किया। दैट पावर कंसंट्रेशन वाज ड्यू टू हिज ओन एस्पिरेशंस, ना कि मंगोल की वजह से था। सो दिस वुड बी द अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट। इसको भी यूपीपीसीएस एड्रेस बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अभी कुल मिलाकर मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स, 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीपीसीएस हर हाल में चेंज करेगा। एक तो है ट्रेड एंड कॉमर्स वाला, दूसरा यूपीपीसीएस चेंज करेगा, ये अपना सिर पकड़ लेंगे भाई, क्योंकि बोला किसी ने में ही होगा टाइपिंग के अंदर या फिर लिखने में उन्होंने मार्च कर दिया और यहाँ पे दिक्कत आ गई दूसरी। और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये इस चीज़ के साथ डील करेंगे। 3 क्वेश्चंस के अंदर चेंज होगा और 2 क्वेश्चंस के अंदर एम्बिग्यूटी है, हद मार के 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट अगर मेरे इंस्टिंक्ट के बारे में बोलूँ तो दे विल ओनली चेंज द 3, रेस्ट के बारे में वो कुछ भी नहीं छेड़खानी पसंद करेंगे। अब दोबारा से कट ऑफ के बारे में जिक्र करते हैं। हमने देखा था 87 पे कट ऑफ मैंने तुरंत बता दी थी। अब ये 87 के अंदर प्लस में मैं 1 मार्क्स और एक क्वेश्चन को और जोड़ना चाहूँगा। रीज़न की मार्क्स फ्लक्चुएट होंगे ऊपर नीचे करने पे, तो किसी का कुछ ठीक हो जाएगा, किसी का कुछ ठीक हो जाएगा। तो आई वुड से 88 प्लस वाला 100% सेफ है, चाहे सीट बढ़ें या ना बढ़े, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि 80 सीट तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, वो तो हमने देख लिया था ऑलरेडी। तो जिसके 88 क्वेश्चन सही हो रहे हैं दे आर विद द प्रेजेंट की, जो प्रेजेंट में जो की है अगर उसके साथ 88 सही हो रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत और रहम कर देते हैं 87, ठीक है, इतना ही है, इससे नीचे आई वोंट गो, ठीक है। और अगर फिर भी अगर सीट मैं इंक्रीज़ भी करवा देता हूँ, दबा के इंक्रीज़ करवा देता हूँ, तब भी आई वोंट गो लेस देन 80, क्योंकि भाई बच्चे बहुत सारे हैं। जाके कमेंट्स के अंदर देखो ना, यूट्यूब के ऊपर जाओ, चैनल्स के ऊपर जाओ, यू विल फाइंड आउट। आपको लगेगा कुछ लोग झूठ बोलते हैं, हाँ झूठ बोलते हैं, 10% लोग झूठ बोलते हैं लेट्स से, पर कितने सारे लोग हैं और कितने। अब आप ये देखो ना, पिछले 2023 की वीडियोज़ में जाकर देखो और वहाँ पर देखो आपको कितने स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने 140 130 प्लस का स्कोर लिखा होगा। बहुत रेयर आपको ये बच्चे मिलेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर जाकर माथा ख़राब नहीं करते हैं। उन्हें पता है दे आर गेटिंग द मच मोर देन द कट ऑफ एंड नाउ दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और वो हेल लॉट ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। जब तक के रिजल्ट आता है तब तक उखाड़ के बैठ जाते हैं सब कुछ। अब एक डाउट रहता है हम सब के मन में कि क्या वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है या वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात है, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा, पिछले साल की अपेक्षा जल्दी रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि यूपीपीसीएस ऑलरेडी लेट हो चुका है। जो ये 22 वाला एग्ज़ाम था 22 दिसंबर का, ये एग्ज़ाम उन्हें 17 मार्च को कंडक्ट करना था। दे आर ऑलरेडी गोइंग विद अ लॉट ऑफ डिले। अब वो और डिले नहीं चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से वो 30 डेज़ के अंदर विद इन द 30 डेज़, इवन आई कुड से वो 20 दिन के अंदर भी रिज़ल्ट निकालने की कैपेसिटी रखता है। तो ये यूपीपीसीएस के बारे में है, एंड आई होप इसके बाद आपको कोई भी कट ऑफ विट ऑफ वाली वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय द डे। कई लोगों के दिन बन गया होगा, कई लोगों का दुख सा हुआ होगा। सो विद दैट, हैव अ नाइस डे।